हेलो एवरीवन। आज हम मेरीगोल्ड यानी इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 4th यूनिट 2 नोजिस एंड द लिटिल फायर ट्री। लेट्स रीड एंड सिंग। क्या करना है? रीड करना है और गाना है। किसके बारे में? नोजिस के बारे में। यहाँ पे पोएम दी है। लेट्स सी। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. पोएट है वो क्या कहते हैं कि मैंने एक दिन मिरर में देखा था। क्या देखा था? अपना नोज देखा था। वो एक फनीएस्ट थिंग है। जिस तरह से बड़ा होता है और हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, उस पर क्या दिखाई देता है? दो छोटे होल है जहाँ से हम ब्रीथिंग है वो कर सकते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सो इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. क्या कहा है? मैंने अपने आप को मिरर में देखा और मैंने वहाँ पे क्या देखा था? मेरे चिन के एंड पे और मेरे हेयर के स्टार्टिंग, यानी कि आपका फेस जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जहाँ पे चिन के पास एंड होता है ना, उसकी बात की है। हेड से लेके चिन तक की। क्या कहा? उसके बीच इतनी स्पेस नहीं है कि मेरा नोज है वो पूरे चेहरे को कवर कर सके। वहाँ पे छोटी सी जगह है और मेरा नोज है वो वहाँ पे चिपका हुआ है। और वो कैसा लग रहा है कि कोई हैंडल है वो मेरे चिन और हेयर के बीच में चिपका दिया है। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then, no doubt, you will see how funny your nose sticking out. क्या कहा है? अगर आप चाहते हो मुस्कुराना, चिल्लाना, पर आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो सोच रहे हो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब मिरर में देखोगे आप श्योर ही हो कि आपका नोज वो फनी थिंग है, क्योंकि वो एक जगह पे चिपका हुआ ही है। आप उसे इधर उधर घुमा नहीं सकते और आप उसे देखकर सिर्फ हंस सकते हो और मुस्कुरा सकते हो। नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। MIRROR यानी कि मिरर, FUNNIEST यानी कि फनीएस्ट, BREATHING यानी कि ब्रीथिंग, STICKING स्टिकिंग, GIGGLE यानी कि गीगल। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन। यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके आंसर हम लोग बताने हैं। ये किसके रिलेटेड है? हमने जो पोएम देखा है नोजिस, उसके रिलेटेड। नंबर 1, व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग? पोएट है उसे ऐसा क्यों फील हुआ कि नोज है वो एक फनी थिंग है? क्यों लगा उसे ऐसा? क्योंकि नोज है वो हमारे फेस पे चिपका हुआ है और उस पर क्या है? दो होल है जहाँ से हम ब्रीथिंग कर सकते हैं। इससे आंसर क्या आएगा? द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग बिकॉज इट इज स्टक आउट on the face and has two holes for breathing. Next, number 2, why is your nose important for you? क्या कहा? नोज है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों नोज है उसकी वजह से हम ब्रीथिंग है वो कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर क्या आएगा? Nose helps us in breathing and smelling. Thus, nose is important for us. क्या कहा है? नोज की वजह से हम ब्रीथिंग और स्मेलिंग है वो कर सकते हैं।
इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 3, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? वाई डू यू थिंक सो? क्या कहा है? जो पोएम में जो चाइल्ड है उसे अपना नोज पसंद है। आप ये कैसे बता सकते हो कि उसे अपना नोज है वो नहीं पसंद है? कि वो ऐसा क्यों कह रहा है? चाइल्ड उसे पसंद है। यस द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्स हर नोज। हाँ, उसे अपना नोज पसंद है। वो क्या सोचती है? शी थिंक्स इट इज द फनीएस्ट थिंग बिकॉज इट स्टिक्स आउट ऑन हर फेस लाइक अ हैंडल एंड हैज 2 होल्स फॉर ब्रीथिंग। वो क्या सोच रही है और हम कैसे बता सकते हैं कि उसे पसंद है? कि क्या सोचती है वो? कि नोज है वो फनी थिंग है और हमारे फेस पे वो चिपका हुआ है और वो हैंडल की तरह दिखता है और उस पर 2 होल है ब्रीथिंग के लिए। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। बच्चों, आप रीडिंग इज फन के भी आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं और लेट्स टॉक है उसके भी आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हो। नंबर 1, डिस्क्राइब few funny things you have seen. Do they make you laugh? क्या कहा है? आपको फनी थिंग्स है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। क्या आप उसकी वजह से मुस्कुरा रहे थे? चलो देखते हैं। A few funny things that I have seen are mistake of men, hairstyle of ladies, and when cat tries to catch its own tail. क्या कहा है? ऐसे बहुत सारे फनी थिंग्स हैं जैसे कि मेन की मूछे, फिर लेडीज़ की हेयर स्टाइल, लेडीज से वो डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल बनाती है। फिर केट है जब वो अपनी खुद की पूंछ है उसे पकड़ने की कोशिश करती है। ये सारे थिंग्स है वो कैसे हैं? फनी थिंग्स है। यस दे मेक मी लव। हाँ, ये सारी चीज़ें उसकी वजह से मुझे हंसी आ जाती है। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट डज फीचर्स मीन? लुक अप द डिक्शनरी। What are the different kinds of features of people we come across in the world? क्या कहा है? फीचर्स का मीनिंग क्या है और आपको इसके लिए डिक्शनरी में देखना है। आप अपने हिसाब से फीचर्स का मीनिंग है वो ढूंढ सकते हो। ऐसे डिफरेंट लोग हैं जो आपके आसपास वर्ल्ड में दिखाई देते हैं, उसमें से डिफरेंट काइंड के फीचर्स हो गए तो आपको उसके बारे में बताना है। फीचर्स का मीनिंग क्या होगा? फीचर्स आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और अपीयरेंस ऑफ पीपल। फीचर्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको किसी भी इंसान के बारे में बताना है वो कैसा दिखता है या उसका अपीयरेंस कैसा है, उससे हम क्या कहेंगे? फीचर्स कहेंगे। सम ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी केम अक्रॉस आर लाइक। क्या कहा है? इसमें से कुछ फीचर्स हैं जो हमारे आसपास के लोग हैं जिसे हम टकराते हैं या फिर मिलते हैं, उसके फीचर्स से उसमें से क्या आएगा? पीपल विथ फ्लैट नोज। कोई लोग है उसका नोज कैसा है? फ्लैट है। पीपल विथ लॉन्ग नेल्स। कोई लोग है उसके नेल्स है वो लंबे हैं, लॉन्ग है। पीपल विथ शॉर्ट नोज। कोई लोग है उसकी नोज है वो शॉर्ट है। आप ऐसे ही किसी भी इंसान है उसका फीचर से वो बता सकते हो कि उसके हेयर है वो लॉन्ग है, कर्ली हेयर है, फिर राउंड फेस है, ओवल फेस है। आप अपने हिसाब से पीपल का फीचर से वो डिस्क्राइब कर सकते हो। थैंक यू।